आज मुंबई से जो तस्वीरें आई हैं वो थोड़ी हैरान करने वाली है। यहां मस्जिद कमेटी के लोग मस्जिद के गुंबद पर हथौड़ा चलाते हुए दिखाई दिए। उन्होंने खुद मस्जिद के इलीगल कंस्ट्रक्शन को तोड़ा। यह हुआ आज मुंबई के धारावी में। मुसलमानों ने खुद हथौड़े लेकर मस्जिद के गैर कानूनी हिस्से को गिरा दिया। इस मामले में कोर्ट का आदेश था। बीएमसी को डिमोलिशन का ऑर्डर दिया गया था। बीएमसी वाले बुलडोजर चलाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन मस्जिद कमेटी के लोगों ने प्रशासन से कहा कि बुलडोजर की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद धीरे धीरे एक हफ्ते में मस्जिद के उस पूरे हिस्से को गिरा देंगे जो गैर कानूनी तरीके से बनाया गया। हालांकि इस इलाके में कई ऐसे लोग थे जिन्होंने नाराजगी जाहिर की। उनकी नाराजगी इस बात पर है कि आसपास बनी ज्यादातर बिल्डिंग्स में इलीगल कंस्ट्रक्शन है। इसके बाद भी सिर्फ मस्जिद के गैर कानूनी हिस्से पर ही बीएमसी की नजर क्यों पड़ी? सिर्फ मस्जिद का गुंबद गिराने का आदेश क्यों हुआ? कुछ मुस्लिम नेताओं ने भी नाराजगी जाहिर की, इस चिंगारी को हवा देने की कोशिश की, लेकिन मस्जिद कमेटी ने बात को तरीके से संभाला, कोर्ट के आदेश का हवाला दिया और मस्जिद पर बुलडोजर चले इससे पहले ही खुद हथौड़ा लेकर गुंबद को तोड़ने लगे। इससे बात ज्यादा नहीं बढ़ पाई। इसी तरह का मामला पुणे में भी आया। पुणे में कोर्ट ने मस्जिद के बगल में बने इलीगल मदरसे को गिराने का आदेश दिया। मदरसा चलाने वालों ने आदेश नहीं माना तो कल देर रात प्रशासन का बुलडोजर पहुंच गया और मदरसे की बिल्डिंग जमींदोज हो गई। अब असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी के नेता मदरसे के डिमोलिशन को मुद्दा बना रहे हैं। पुणे की सारी इलीगल बिल्डिंग्स को गिराने की मांग कर रहे हैं। मुंबई में मस्जिद में हुआ अवैध निर्माण मस्जिद कमेटी के लोगों ने खुद ही खामोशी से कैसे ढा दिया और पुणे में अवैध मदरसे को ढाए जाने को कैसे विवाद का मुद्दा बनाया गया, इन सब पर बात करेंगे आज की बात में। पहले मुंबई का जिक्र करते हैं। मुंबई के धारावी इलाके की यह वही महबूबे सुभानिया मस्जिद है जिसके कुछ हिस्से पर खुद मस्जिद ट्रस्ट की तरफ से आज हथौड़ा चल गया। यह सारी कार्रवाई बीएमसी के इंजीनियर्स की देखरेख में की जा रही है ताकि इससे आसपास के इलाके में रहने वाले लोगों को कोई परेशानी ना हो, आसपास की किसी बिल्डिंग को कोई नुकसान ना पहुंचे। महाराष्ट्र के अमरावती में ही आज एक और एग्जाम्पल सामने आया। आज यहां बीजेपी के नेता नितेश राणे के खिलाफ एक्शन हुआ। नितेश राणे के खिलाफ भड़काऊ बयान देने के मामले में केस दर्ज हो गया। असल में नितेश राणे ने कल अमरावती में एक प्रोग्राम के दौरान फिर से एक बेहुदा बयान दिया। नितेश राणे ने कहा, हैदराबाद के दो भाई हिंदुओं को देख लेने की बात कहते हैं, 15 मिनट का वक्त मांगते हैं। 15 मिनट तो बहुत ज्यादा है, अगर हिंदुओं को सिर्फ 5 मिनट मिल जाएं तो चुन चुनकर खत्म करेंगे। नितेश राणे अकबरुद्दीन ओवैसी के बयान का हवाला देकर मुसलमानों को धमका रहे थे। इसकी शिकायत की गई। बयान का वीडियो भी शिकायत के साथ लगा दिया गया और इसके बाद महाराष्ट्र पुलिस ने नितेश राणे के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली। मस्जिद से फतवे निकाल रहे हैं, साथ में बैठकर धमकियां दे रहे हैं। कहां गए वो 15 मिनट वाले? उनको बता दो हम यहां खड़े हैं, इस जगह पर खड़े हैं, आओ यहां पर। 15 मिनट तो बहुत ज्यादा मांग लिया, 5 मिनट दे दें, बचे खुचे सभी को मैं खत्म कर दूंगा। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार ने आज एक और ऐसा फैसला किया जिसे हिंदू मुस्लिम की नजर से देखा जाएगा। आज महाराष्ट्र सरकार ने गाय को राज्य माता घोषित कर दिया। एकनाथ शिंदे की सरकार ने देसी गायों को संरक्षण देने के लिए गौहत्या और गाय की तस्करी पर पाबंदी लगाने की नीयत से यह फैसला किया है। महाराष्ट्र सरकार देसी गाय पालने वाले किसानों को अनुदान देगी। हर गाय के चारे के लिए इंतजाम किया जाएगा। किसानों को 30 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से आर्थिक सहायता मिलेगी। इसके लिए अलग से फंड एलोकेट किया गया है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने कहा, देसी गाय का दूध हाइब्रिड गायों के मुकाबले फायदेमंद है। A2 मिल्क की डिमांड दुनिया भर में बढ़ रही है और हमारे देश में देसी नस्ल खत्म हो रही है। इसलिए देसी गाय को प्रोटेक्शन देने के लिए सरकार ने किसानों की मदद करने का फैसला किया है। देसी गाय
ये हमारे किसानों के लिए एक वरदान है और हमने इसीलिए ये दर्जा देने का निर्णय लिया है। और साथ में हम लोगों ने जो हमारे यहाँ पर पांजरपुर होते हैं वहाँ पर भी जो देसी गौ माता है उसके परिपोषण के लिए, उसके चारे के लिए मदद करने का फैसला किया है। इजराइल एयरफोर्स की लेबनान पर बमबारी आज हमारे देश में बड़ा सियासी मुद्दा बन गई। लेबनान के उग्रवादी संगठन हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत के खिलाफ हमारे देश में कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए। कश्मीर, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और तेलंगाना में शिया मुसलमानों ने सड़कों पर उतरकर हसन नसरुल्लाह की मौत पर अपना विरोध जताया। हसन नसरुल्लाह 2 दिन पहले इजराइल के हवाई हमले में मारे गए थे। हसन नसरुल्लाह लेबनान के सबसे ताकतवर लोगों में एक माने जाते थे। हालांकि दुनिया भर के मुसलमान, चाहे वो शिया हो या सुन्नी हो, बेरूत और गजा में इजराइल के एक्शन का विरोध कर रहे हैं, लेकिन इससे इजराइल पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। एयर स्ट्राइक के साथ साथ अब इजराइल ने लेबनान पर जमीनी हमले की तैयारी शुरू कर दी है। इजराइल ने लेबनान से लगने वाले नॉर्दर्न बॉर्डर पर अपने टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तैनात कर दी हैं। इजरायली फौज के रिजर्व सैनिकों की छुट्टियां कैंसिल करके उन्हें वापस बुला लिया गया है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट ने लेबनान बॉर्डर का दौरा किया, वहां पर तैनात इजरायली सैनिकों से मुलाकात की, उनका हौसला बढ़ाया। हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत को एक बड़ी कामयाबी बताते हुए इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा, सिर्फ नसरुल्लाह की मौत से काम नहीं चलेगा, इजराइल को अपनी सुरक्षा के लिए अभी कई और कदम उठाने हैं। आज पाकिस्तान ने आतंकवाद के मुद्दे पर भारत को फिर से चिढ़ाने की कोशिश की। भारत में मोस्ट वांटेड टेरर फंडिंग का आरोपी कट्टरपंथी इस्लामिक प्रीचर जाकिर नायक अब पाकिस्तान का मेहमान बन गया है, स्टेट गेस्ट बनाया गया है। पाकिस्तान की हुकूमत के न्योते पर जाकिर नायक और उसका बेटा फारिक नायक 3 हफ्ते के दौरे पर पाकिस्तान पहुंचा। पाकिस्तान में जाकिर नायक कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में तकरीरें करेगा। तीनों ही शहरों में उसके 2 दिन के प्रोग्राम हैं। कराची पहुंचने पर जाकिर नायक का जोरदार स्वागत किया गया। वो पाकिस्तान की हुकूमत के गेस्ट के तौर पर वहां के शहरों में लोगों को इस्लामिक कट्टरपंथ की सीख देगा। जाकिर नायक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के केस चल रहे हैं। इसके अलावा जाकिर नायक पर नफरत फैलाने वाले भाषण देने और भारत में सांप्रदायिकता भड़काने का भी इल्जाम है। जब उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए तब जाकिर नायक भारत से भागकर मलेशिया चला गया था। अब भारत के मोस्ट वांटेड की शहबाज शरीफ की हुकूमत ने पाकिस्तान आने का इनविटेशन दिया तो पाकिस्तान में भी इस पर बहस छिड़ गई। क्या पाकिस्तान को ऐसे शख्स को अपने यहां बुलाना चाहिए या नहीं? अब मैं आपको हरियाणा के इलेक्शन कैंपेन के रंग दिखाता हूं। आज बीजेपी की तरफ से राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, धर्मेंद्र प्रधान, स्मृति ईरानी और पुष्कर सिंह धामी की पब्लिक मीटिंग्स हुई। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी के साथ आज प्रियंका गांधी भी हरियाणा में कैंपेन करने पहुंची। अरविंद केजरीवाल, आतिशी सिंह और राघव चड्ढा भी हरियाणा में डेरा डाले हुए हैं। योगी ने आज हरियाणा में 4 रैलियां की। भिवानी, नारनौल, हांसी और पंचकुला में योगी की रैलियों में भारी भीड़ दिखाई दी। चूंकि हरियाणा में बीजेपी का मुकाबला सीधे सीधे कांग्रेस से है, इसलिए आज योगी के निशाने पर कांग्रेस और राहुल गांधी रहे। भिवानी की रैली में योगी आदित्यनाथ ने शुरुआत ही राम मंदिर की बात से की। राम मंदिर को लेकर राहुल गांधी पर तीखा हमला किया। आपको याद होगा, राहुल गांधी ने हरियाणा की अपनी पब्लिक मीटिंग में बार बार कहा कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नाच गाना हुआ, फिल्म स्टार बुलाए गए, उद्योगपति बुलाए गए, लेकिन दलितों, पिछड़ों और गरीबों को मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की मुश्किलें आज थोड़ी और बढ़ गई। जमीन घोटाले में ईडी ने आज सिद्धारमैया के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। इस मामले में कोर्ट के आदेश के बाद लोकायुक्त ने पहले ही एफआईआर दर्ज की थी। इसी एफआईआर को आधार बनाकर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। इसमें सिद्धारमैया के अलावा उनकी वाइफ बीएन पार्वती, ब्रदर इन लॉ मल्लिकार्जुन स्वामी और जमीन बेचने वाले देवराजू के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।
अब ईडी सिद्धरमैया को पूछताछ के लिए बुला सकती है। अगर सिद्धरमैया के खिलाफ घोटाले के सबूत मिले तो उन्हें अरेस्ट भी किया जा सकता है।